हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए दादी नानी के पिटारे से एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू की रेसिपी। तो आज हम वही गेहूं के आटे के लड्डू बनाएंगे जो आज आप सबको अपनी दादी नानी की याद तो दिला ही देंगे। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं गेहूं के आटे के हेल्दी और टेस्टी लड्डू की यह रेसिपी। तो यहाँ लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 किलो थोड़ा मोटा पिसा हुआ गेहूं का आटा। आप जब भी गेहूं के आटे के लड्डू बनाएं तो ध्यान रखें लड्डू का आटा रेगुलर आटे से थोड़ा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए। इससे लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें लड्डू बनाते टाइम। और लड्डुओं के मिठास के लिए ली है मैंने 1 किलो बूरा। अगर आपके पास ऐसी बूरा नहीं है तो 1 किलो चीनी को मिक्सी जार में डालकर 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लीजिएगा। तो आपकी भी चीनी ऐसी बूरा जैसी फॉर्म में हो जाएगी। और साथ में ही लिया है हाफ बाउल के करीब बेसन। आप चाहें तो बेसन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, पर बेसन की क्वांटिटी बढ़ाने से लड्डुओं के टेस्ट और कलर में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखी है। और लड्डुओं में ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है हाफ बाउल के करीब ग्रेट करा हुआ गोला, 1 बाउल मखाने, थोड़ी सी किशमिश और चिरौंजी, हाफ बाउल के करीब खरबूजे के बीज, 2 चम्मच के करीब दखनी मिर्च। अगर आपके पास दखनी मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम ही काजू। आप यहाँ पर काजू बादाम की क्वांटिटी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बड़ा बाउल देसी घी और 50 ग्राम गोंद। 1 किलो आटे के हिसाब से 50 से 60 ग्राम गोंद लड्डुओं में एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा गोंद का यूज़ ना करें। 10 से 12 हरी इलायची, जिसे हम कूटकर पाउडर बना लेंगे। तो लड्डुओं के लिए आटा भूनने के लिए आपको गैस पर एक ऐसे बड़े साइज की और फैली हुई कढ़ाई रखनी है जिसमें आटा अच्छे से भुन जाए। तो आटा भूनने से पहले हम अपने ड्राई फ्रूटों को भूनेंगे। तो ड्राई फ्रूटों को भूनने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। और घी तो पहले से ही मेल्ट है, तो यहाँ पर अपने काजू और बादाम कढ़ाई में डाल देंगे। और यहाँ पर हमें काजू बादाम का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस काजू बादाम को लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। और देखिए काजू बादामों को लो फ्लेम पर भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं और काजू बादाम पर आपको हल्का सा पिंकिश कलर भी दिख रहा होगा। तो काजू बादाम को आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो काजू बादाम को फटाफट से निकाल लेंगे ऐसे एक प्लेट में। और अब जो कढ़ाई में थोड़ा सा घी बच गया है उसमें हम अपने मखाने भून लेंगे। तो मखानों को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक भूनना है जब तक मखानों को हाथ से फोड़ने पर मखानों का अच्छे से चूरा ना बन जाए। और मखाने हमारे भुन गए हैं तो दोबारा से कढ़ाई में घी डालेंगे गोंद को भूनने के लिए। और आधे गोंद को कढ़ाई में डाल देंगे और आधे गोंद को बाद में भून लेंगे। तो गोंद को लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से गोंद फूलने तक भून लेंगे। और देखिए गोंद अपने साइज से डबल हो गया है और गोंद का कलर भी आपको पहले से चेंज लग रहा होगा। और गोंद को हम इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे। तो गोंद को फटाफट से निकाल लेंगे प्लेट में और सेम प्रोसीजर से ही बचा हुआ गोंद भी ऐसे ही भून लेंगे। और अब कढ़ाई में डाल देंगे ग्रेट करा हुआ गोला और अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर गोले को चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब डाल देंगे खरबूजे के बीज और 1 मिनट के लिए गोला और बीजों को भून लेंगे। और दोनों चीज़ें हमारी भुन गई हैं तो इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे। वैसे यहाँ पर गोला मेरा थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया है तो आप गोले को भूनते टाइम इससे कम भूनिएगा। अब कढ़ाई में वापस से थोड़ा सा घी डालेंगे और घी में बेसन डाल देंगे और बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। और देखिए बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है और ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर बेसन का कलर थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा और बेसन आपको थोड़ा फूला फूला सा भी दिख रहा होगा। तो बेसन अच्छे से भुन गया है तो अब बेसन में आटा डाल देंगे और
यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और आटे और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आटे को आपको लो फ्लेम पर ही भूनना है, पर कभी कभी गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं, पर आटे को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आटे का कलर जल्दी ही बदल जाएगा और आटा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आटे को आपको लो फ्लेम पर ही भूनना है, जिससे आटा धीरे धीरे भुनेगा। इससे हमारे लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। तो आटे को लो फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, आटे को मुझे लो फ्लेम पर भूनते हुए 1 घंटा हो गया है और आपको आटे का कलर पहले से थोड़ा सा सुनहरा सा दिख रहा होगा। और अभी हमें आटे को और भूनना है करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और देखिए आटे को भूनते हुए 15 मिनट हो गई हैं और देखिए आटा हमारा भूनकर तैयार हो गया है। तो गैस को कर देते हैं बंद। और देखिए लड्डुओं के लिए आटे का कलर ऐसा होना चाहिए, हल्का सुनहरा कलर। और आटे पर आपको चारों तरफ से एक जैसा कलर दिख रहा होगा, एकदम परफेक्ट। तो आटे को फटाफट से पलट देंगे एक ऐसी परात में और आटे को हम ऐसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। और आटा जब तक हमारा ठंडा हो रहा है, जब तक हम अपने ड्राई फ्रूट पीस लेते हैं। तो मिक्सी में ड्राई फ्रूट पीसने से पहले जार में ऐसे थोड़ा सा आटा डालकर मिक्सी को 2 मिनट के लिए चला देंगे, जिससे रोज़ मसाला पीसने से जार में जो मसालों की महक आ जाती है तो वो निकल जाए, तो ध्यान रखें। तो अब हमारा जार एकदम तैयार हो गया है ड्राई फ्रूट पीसने के लिए। तो जार में काजू बादाम डाल देंगे और फटाफट से जार का ढक्कन बंद करके इन्हें दरदरा पीस लेंगे। और देखिए काजू बादाम को मैंने ऐसे दरदरा पीस लिया है। आप जैसा चाहें काजू बादाम को ऐसी शेप में पीस सकते हैं। तो ऐसे ही मखानों को जार में डालकर मखानों को भी ऐसे ही दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए मखानों को भी मैंने ऐसे दरदरा पीस लिया है। तो अब जार में गोंद को डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। ध्यान रखिए गोंद को हमें बारीक पीसना है, दरदरा नहीं। तो देखिए गोंद को मैंने ऐसे पीस लिया है। तो गोंद को भी डाल देंगे आटे पर। तो सारी चीज़ें तो हमारी पीसकर तैयार हो गई हैं और अब आई सारी चीज़ों को मिक्स करने की बारी। तो परात ज़्यादा ऊपर तक भर रही है, तो इसमें से थोड़ा सा ऐसे आटा निकाल लेते हैं। तो अब आटे के ऊपर रखेंगे एक ऐसी छलनी और छलनी में बूरा डालकर ऐसे बूरा को छान लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी 1 किलो बूरा थी वो यहाँ पर सारी लग गई है। और अब जो हमने दखनी मिर्च ऐसे कूट ली थी तो उसे डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे इलायची पाउडर। और जो हमारा घी बच गया है उसे भी डाल देंगे। और जो ये नारियल और खरबूजे के बीज है ना, इन्हें भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। और जो आटा है उसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। जितना हमने घी डाला था तो वो आटे के हिसाब से कम है, तो आधा बाउल आटे में घी और डालेंगे और घी को मिक्स करते हुए आटे को अच्छे से दबा दबा कर लड्डुओं के लिए बांधेंगे। और देखिए लड्डू बनाने के लिए हमारा आटा एकदम तैयार है। और अब लास्ट में डाल देंगे किशमिश और चिरौंजी। और किशमिश और चिरौंजी को वापस से आटे में मिक्स कर देंगे, देखिए ऐसे। तो किशमिश चिरौंजी आटे में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए फटाफट से लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हाथों में नींबू के साइज आटे का मिक्सचर लेकर पहले हाथों से मिक्सचर को ऐसे दबा दबा कर ऐसे बांधेंगे। और जब मिक्सचर अच्छे से बंध जाए तो उससे ऐसे धीरे धीरे एक लड्डू की शेप देंगे। और देखिए मेरा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो इसे रख देते हैं ऐसे एक प्लेट में। और देखिए हमारा कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है ना, एकदम परफेक्ट। तो सेम प्रोसीजर से मैं आपको एक और लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। और देखिए मेरा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। तो लड्डू को रख देते हैं प्लेट में। और देखिए लड्डू बने हैं ना एकदम परफेक्ट। तो सेम प्रोसीजर से मैं बाकी के सारे लड्डू भी बनाकर ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड, मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और मेरे 1 किलो आटे से इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं।
और लड्डुओं पर लगा देंगे ऐसे चांदी का वर्क, ताकि लड्डू एकदम मार्केट के जैसे दिखाई दें। और फ्रेंड बताइए, इन लड्डुओं को देखकर कोई कह सकता है क्या कि ये लड्डू आपने अपने घर पर बनाए हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में। और वैसे भी आपको ये लड्डू मार्केट में 800 से 1000 के बीच में ही मिलेंगे, और फिर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। और एक लड्डू को मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि ये लड्डू कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। और इन लड्डुओं के ऊपर आपको घी सा भी नहीं दिख रहा होगा। और मज़े की बात ये है कि आप इन्हें बाहर एयरटाइट जार में भरकर 1 से 2 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।